इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करा है, जिनके कब्जे से 255 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर ली गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पर जो आरोपी है वह राजस्थान से सस्ते दामों में ड्रग्स लाकर इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया करते थे। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे अंडरब्रिज MR4 के पास अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपी नसीब खान और साहिल मंसूरी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 255 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ से सस्ते दामों में एमडी ड्रग लाकर इंदौर और आसपास के क्षेत्र में उसे महंगे दामों में सप्लाई करते थे। वहीं आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और 2 आईफोन बरामद किए गए। जैसा कि आपको विदित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर लगातार क्राइम ब्रांच को दिशा निर्देशन देते रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ड्रग्स में की जाए, और क्राइम ब्रांच ने लगातार कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। अभी एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजस्थान के दो लड़के आए हैं और ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं। अपाचे मोटरसाइकिल में आए हुए हैं। ये लोग MR4 रोड तरफ जाते हुए दिखे, तब हमारे क्राइम ब्रांच की टीम जिसका नेतृत्व ACP पूनम चंद यादव कर रहे थे और उनके अधीन में ASI देवेंद्र और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। और जैसे ही ये MR4 रोड तरफ दिखे तो मोटरसाइकिल को रोका गया, तो ये भागने की भी कोशिश कर रहे थे। और फिर जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे तो इनका जब पीछा किया तो ये गिर गए, इनके चोटें भी आई हैं इनके पैरों में। और जब इनकी तलाशी ली गई तो तलाशी लेने में मालूम पड़ा कि इनके कब्जे से 255 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए है, वो बरामद की गई है और माल काफ़ी शुद्धतम स्थिति में है। और इसके साथ में 2 आईफोन और इनके कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल जिससे भाग रहे थे वो भी बरामद किया गया है। गिरने से इनके पैरों में भी काफ़ी चोटें आई हैं और इनका मेडिकल कराया जा रहा है। इनको दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और अब जो आरोपियों के नाम हैं उनमें से जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक नसीब खान करके है, 21 साल का, ग्राम कोटड़ी, प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है, और दूसरा भी वहीं का साहिल मंसूरी, उम्र 20 वर्ष, ग्राम कोटड़ी, प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये दोनों लड़के काफ़ी समय से, पिछले 1 वर्ष से ड्रग्स के व्यवसाय में थे, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में मालूम पड़ा है। नसीब खान जो है ये BA सेकेंड ईयर तक पढ़ा है, खेती किसानी करता रहा है और साथ में ड्रग्स का भी अवैध कारोबार में संलिप्त है। जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं उस गांव में काफ़ी लोग ड्रग्स का व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये इंदौर में भी अपना मार्केट जमाना चाह रहे थे, इसीलिए ये लगभग 255 ग्राम एमडी के साथ में ये यहाँ पर किसी को सप्लाई करते थे। और उस सप्लाई चेन में लगातार क्राइम ब्रांच कई महीनों से काम कर रही थी। और पूछताछ पर जब मुखबिर ने बताया कि ये ग्राम कोटड़ी से इस तरह से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, तब उसके सूचना पर ये पकड़ी गई है। इसमें नसीब खान पूर्व में भी 1 महीने लगभग जेल में रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग छूटे हैं यहाँ अपने मंदसौर में। और साहिल मंसूरी भी जो है ये उसका साथी है। नसीब खान इसमें मुख्य आरोपी है, चूँकि ये कई बार जानकारी जो पूछताछ में आई है वो ये है कि साहिल मंसूरी को ये इस्तेमाल करता था और हर सप्लाई में 1500 रुपये भी देता था और ये ज़्यादातर खुद भी दूसरों को ये सप्लाई कराने में साहिल मंसूरी की मदद लेता था। चूँकि ये ड्रग्स की खेप बड़ी थी, इसलिए दोनों आरोपी एक साथ ही इस ड्रग्स को लेकर के साथ में आ रहे थे और बाद में ये क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए। ये हमारी क्राइम ब्रांच की जो मुहिम है वो लगातार चलती रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग लगातार पूर्व में भी कार्रवाई किए हैं और अभी तक इसके पहले 46 प्रकरणों में लगभग 84 ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें 536 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 किलो 194 ग्राम एमडी ड्रग्स और 1 किलो 49 ग्राम चरस और लगभग 50 किलो गांजा, 9,33,000 अल्प्राजोलम टैबलेट्स और 5,640 कोडीन सिरप की, इस तरह से टोटल लगभग 11 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो 1 जनवरी से लेकर अभी तक पकड़ी गई है। और इसी कड़ी में आज ये फिर से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स MD 255 ग्राम पकड़ा गया है।
मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाइयाँ अभी लगातार जारी है और जारी रहेंगी। पूर्व में भी हमने धार से और देवास से और मंदसौर से और इंदौर के राजस्थान के जो डग बड़ौद है वहाँ की सप्लाई चेन नेटवर्क को लगातार तोड़ने की कोशिश करी है और इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। सर कौन सा गांव था ये जहाँ पर ये सब लोग ये गांव का नाम है कोटड़ी गांव है, ये प्रतापगढ़ जिले का है राजस्थान में और वहाँ से ये लोग ड्रग्स लेकर के आए। आपने जैसा बताया कि गांव में सभी लोग ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं बिल्कुल, अब इनसे पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। ये जिससे ड्रग्स लिया था उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और उनके आगे की कड़ी को भी हम लोग उठा करके लाएंगे। पूर्व में भी हमने लगभग 30-40 ऐसे मुलजिमों को पकड़ा है जो मौके पर पकड़े जाने के बाद उन्होंने जिन जिन आरोपियों के नाम लिए उन सभी आरोपियों को पुलिस ने पहले भी उठाया है और इस प्रकरण में भी सभी कड़ियों को उठाया गया है। राजस्थान पुलिस चूँकि राजस्थान में ही आता है तो डेफिनेटली वो गांव के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इंदौर की तरफ कोई भी अगर ड्रग्स सप्लाई करता है तो पुलिस के और कमिश्नर सर का लगातार उसमें निर्देशन भी रहता है। ऐसे सभी सप्लाई चेन को हम लोग तोड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और एक बार पुनः ये एक प्रयास था कि हम बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रग्स ला करके और इसको सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस प्रयास को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।